प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु हम सबको बहुत आशीष करें। प्रभु मैं आशा करता हूं कि हम सब ठीक हैं, प्रभु में हम सब आनंदित हैं। आइए इस आराधना की शुरुआत में हम अपने आंखों को बंद करके, हम जहाँ कहीं है अपने हृदय को परमेश्वर की ओर, अपने आंखों को बंद कर कर परमेश्वर की ओर देखते हुए हम प्रार्थना करेंगे। धन्य पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इस लॉकडाउन के समय में भी प्रभु आपने हमें अवसर दिया कि प्रभु इस तरह हम परिवार मिलकर यूट्यूब ऑनलाइन में जुड़कर परमेश्वर आपकी आराधना कर पाए। आपका दिया हुआ ये सौभाग्य के लिए धन्यवाद। प्रभु जहाँ कहीं है आपका वचन कहता है सच्चे आराधक पूरे दिल से, पूरे मन से, आत्मा से, सच्चाई से आराधना करना चाहिए। प्रभु चाहे हम यूट्यूब से या ऑनलाइन या प्रभु इस आराधना में इस तरह से जुड़ने पर भी प्रभु हम आत्मा से, सच्चाई से करने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। हमारी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो जो परिवार, जो जो व्यक्ति इस वीडियो में जुड़कर प्रभु हमारे साथ आराधना में जुड़े हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं कि प्रभु हर एक की स्तुति, आराधना को, प्रार्थना, विनतियों को प्रभु आप कबूल कर लो। प्रभु जी खास करके प्रभु आज इस आराधना में प्रभु वचन बांटने वाले प्रभु के दास को आपके हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर आप उनके द्वारा हमसे बात कीजिए। आपने हमारे लिए रखा हुआ वचन से हमसे बात कीजिए, हमें बहुत ऐसे आशीष कीजिए। परमेश्वर आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। भजन संहिता 100 इस तरह कहता है कि ये सारे पृथ्वी के लोग, आइए हम प्रभु की जय जयकार करेंगे। हम ये गीत शास्त्र भजन संहिता 100 के अनुसार, आइए गीत हम सबको पता है, सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। इस गीत को हम मिलकर गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर भला है, यहोवा ही परमेश्वर है और हम उसके चराई के बेड़े हैं। आइए हम परमेश्वर आज के दिन तक हमें संभाला, हमें अगुवाई किया, वो भला परमेश्वर है। उसका वफादारी आज भी हमारे जीवन में वो पूरा कर रहे हैं। वो भला है, वो परमेश्वर है। आइए हम मिलकर इस गीत को गाकर परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम
वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करे। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करे। आओ सब मिलके हम इबादत करें, जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से हम इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सब मिलके सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही है। जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही है। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन को हम पढ़ेंगे। एक ही वचन हम पढ़कर हम प्रभु की आराधना हम करेंगे। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 उसका 11 पद को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29:11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारा विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे आने की नहीं वरना कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरा करूँगा। हालेलुया। हम विश्वास के साथ हम जहाँ भी हैं अपने आँखों को बंद करके हम कहेंगे कि प्रभु मैं आपकी योजना में हूँ करके आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, प्रभु मैं आपकी योजना में हूँ। मेरा जीवन को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ करके आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। क्योंकि ये जीवन परमेश्वर के आधार है, हमारा जीवन का आधार परमेश्वर है। क्या हम अपने परिवार के साथ हमारे जीवन को क्या हम परमेश्वर के पास सौंपेंगे? कहेंगे कि प्रभु तेरी मर्जी मेरे लिए, प्रभु मेरी भलाई के लिए ही है परमेश्वर, वो हानि और नाश की नहीं। मेरे जीवन में प्रभु आप सिर्फ भलाई चाहते हैं। प्रभु आपने जो वचन दिया है उस वचन में प्रभु मैं अटल रहूंगा, क्योंकि आपने हर एक जंजीरों को तोड़ा है। हालेलुया। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। विश्वास से हम कहेंगे तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, मेरी भलाई है तेरी मर्जी। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे सदा।
नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। क्या हम मिलकर विश्वास से कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में आपकी मर्जी से पूरा होने दो। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। धन्य पिता परमेश्वर, आपको हम स्तुति करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन को आपके हाथों में देते और कहते कि प्रभु आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए। Lord, we pray that Lord, let your will may be done in our life, Lord. We surrender our life and give our life to you, Lord. Lord, as your verse says in Jeremiah 29:11, Lord, we pray that. Thank you, Lord. We adore you and worship you, Lord, for the plans you have for us. And it is for our own well-being, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Lord. हम आराधना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तुम महान है परमेश्वर। आपका वचन हमारे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु जी। प्रभु मेरी मर्जी नहीं, लेकिन आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने दो प्रभु जी। प्रभु आपके वचन को सुनते समय प्रभु आपकी योजना क्या है, आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हो प्रभु, वो मुझे बता दीजिए परमेश्वर। आपके वचन से बात करो प्रभु जी। लॉर्ड, स्पीक थ्रू योर सर्वेंट लॉर्ड, स्पीक टू अस लॉर्ड टुडे। हमारे जीवन को हम देते हैं प्रभु जी, वचन से बात कीजिए। सारा आदर महिमा आपको ही मिले प्रभु जी। प्रार्थना उद्धारकर्ता है कि परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, 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 आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। आज हमारे बीच में प्रभु का वचन बांटने वाले वो और कोई नहीं है, मेरे कॉलेज के डीन। मैं जब कॉलेज बाइबल कॉलेज पढ़ रहा था उस समय हमें ओल्ड टेस्टमेंट सिखाते थे, बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं और वो प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं। वो बिशप कमिश्री है चेन्नई डायसिस में, और आज हमारे बीच में वो प्रभु का वचन को बांटेंगे। मैं आगे का समय मेरे सर रेवरेंड दुरेस्वामी सर को मैं आगे का समय देता हूँ, वो आगे आकर हमें प्रभु का वचन को बांटेंगे। Very good morning to every one of you. आप सभी को इस नई सुबह की मैं शुभकामनाएं देता हूं। It's a real great joy to share with every one of you this morning. और आज इस सुबह परमेश्वर का वचन आपके बीच में देना ये बहुत सौभाग्य की बात है। It's a very different time period in which we are all living. जिस समय में हम लोग अभी जी रहे हैं वो बहुत ही अलग प्रकार का एक समय है। This kind of worship services has never happened in our generation like this what we are seeing today. और जिस प्रकार के भक्ति सभा जो आज के समय में हम देख रहे हैं वो आज से पहले कभी इस प्रकार किसी जनरेशन में हुई नहीं है। Because of the rapid spread of COVID-19 coronavirus, our churches are closed. और जिस तरह ये कोरोना की जो महामारी है वो फैल रही है, इस वजह से काफ़ी चर्चेस बंद है। So all our church pastors are trying for innovative ways how to get connected with the believers. तो सभी कलीसिया के जो पासवान हैं वो अलग अलग नए तरीकों को ढूंढ रहे हैं कि किस तरह हमारे विश्वासों से हम जुड़े रहे इस समय दौरान। So most of our ECA church pastors are using the Facebook, YouTube and other social medias to conduct the church services. तो ECA कलीसिया के जितने भी पासवान हैं उसमें से ज़्यादातर जो फेसबुक या ट्विटर या ऐसे जो दूसरे माध्यम हैं उनके द्वारा अपने कलीसिया से जुड़ रहे हैं।
So I'm so happy to meet every one of you, particularly the pastor and the believers of ECA Mashana Church in Gujarat. तो आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं इस प्रकार जो मेहसाना ईसीआई कलीसिया के जो विश्वासु हैं उनसे मैं मिल सकता हूँ। We have heard a lot about ECA Mashana Church and your passion for God's work and for the mission activities. और जो मेहसाना ईसीआई की जो कलीसिया है उनके विश्वास और परमेश्वर के वचन को लेके जो बोझ है उसको लेके हमने काफ़ी कुछ सुना है। Your pastor was one of my students when he was doing his studies here at MTSC in Chennai. और आपके पासवान जब यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे शिष्य थे। So there were many occasions when he has requested me to come and visit your church. तो उन्होंने काफ़ी बार मुझसे ये अनुरोध किया कि मैं आऊं और आपके कलीसिया में प्रभु के वचन को सुनाऊं। But it is God's plan that we have to share the God's word in this fashion today. पर ये तो परमेश्वर की योजना थी कि इस समय के दौरान प्रभु का जो वचन है वो मैं आपके बीच में सुनाऊं। I'm sure that the Lord will help us to come and see one day every one of you face to face and to pray with you and to know more about you all in the coming days. और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें ज़रूर ये कृपा देगा कि मैं आपके बीच में उपस्थित हो सकूं और आपको फेस टू फेस मिल सकूं। As you are all listening to God's word this morning, you may have a lot of questions in your hearts and minds. और आज इस सुबह जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो आपके हृदय में काफ़ी प्रश्न हो सकते हैं। Because every one of us, we have a lot of plans in our life. क्योंकि हम में से हर एक के हमारे हृदय में काफ़ी कुछ योजनाएं हैं अपने भविष्य को लेके। As a small children, we had planned for our studies, but with the current situation, our plans are not coming to pass. Sorry sir, can you repeat? As a small school-going children, we had our own plans for our life. क्योंकि एक छोटे स्टूडेंट होने के दौरान हमारे जीवन में हम ये योजना रखते हैं। But now schools are not opened. लेकिन अब तो जबकि ज़्यादातर स्कूल्स बंद हैं And the exams are not conducted properly. और जो परीक्षाएं हैं या एग्जाम्स है वो प्रॉपरली नहीं हो रहे। And people who are going for work, they might have had a lot of plans, but now that all came into question. और जो लोग कार्य कर रहे थे या कुछ जॉब कर रहे थे उन्होंने भी काफ़ी योजनाएं बनाई लेकिन इस समय वो सभी कार्यरत नहीं हो रही है। And even there are many families who might have arranged marriage for the children. और काफ़ी ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों के जो विवाह है वो इस समय में रखे हुए थे। But the many marriages have been postponed due to this current situation. लेकिन इस समस्या को देखते हुए इस समय को देखते हुए काफ़ी सारे विवाह को पीछे धकेला गया है। So many of us may think, what is really happening to all my plans? तो हमें से हर एक को ये प्रश्न होगा कि इस समय आखिर ये क्या हो रहा है। Whatever I want to happen in my life, when it's going to happen? और मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहता था वो कब होगा। So this is a question of most of the people during this particular time. तो यही प्रश्न है जो हम में से हर एक के हृदय में इस समय ज़्यादातर के हृदय में ये होगा। I'm sure many of you who are listening to God's word now, you will also have the same question. और मैं भी ये समझता हूँ कि आप भी जो परमेश्वर का वचन आज जो सुन रहे हैं उनमें से काफ़ी के दिल में ये प्रश्न होगा। So in order to encourage every one of you, I want to share one verse with you this morning. लेकिन इस समय जो आप सुन रहे हैं आप सबको मैं एक प्रोत्साहन देने के लिए उत्तेजना देने के लिए मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। If you can turn your Bible to book of Jeremiah chapter 29 verse 11. और यदि आप अपने बाइबलों को यिर्मयाह का पुस्तक और उसका 29वां अध्याय के 11वें वचन में अगर आप देखें If you can read this verse is saying like this. और ये जो वचन है वो कुछ इस प्रकार कहता है। It says, "For I know the plans I have for you." और ये कुछ इस प्रकार कहता है कि
मैं जानता हूँ कि मेरी कल्पनाएं तुम्हारे विषय में क्या है। God is saying, I know the plans I have for you. और परमेश्वर आज हमसे ये कह रहा है कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं जो है वो मैं जानता हूँ। You may think, I have my own plans. यदि आप ऐसा सोच सकते हैं कि मेरी योजनाएं मेरे खुद को लेके है काफी। As a parents, you may have plan for your children. एक माता पिता होने के नाते आपने अपने बच्चों के लिए काफी योजनाएं बनाई होंगी। As a husband of a family, you have many plans for your family. और एक पति होने के नाते एक परिवार के लिए आपने भी अपने परिवार के लिए काफी योजनाएं बनाई होगी। But this morning, God is telling, I know the plans I have for you. पर आज इस सुबह परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे विषय में जो योजनाएं रखता हूँ वो मैं जानता हूँ। And God's plan is to prosper us. और परमेश्वर की जो योजना है वो तो ये है कि हम बढ़े। God's plan is not to harm you. और परमेश्वर की योजना हमारे हानि के लिए नहीं है, God's plan is to give you hope and a future. बल्कि वो तो इसके लिए है कि हमें आशा मिले और हमें भविष्य मिले। So God's plan is at times different than our own plans. तो परमेश्वर की जो योजना है वो तो हमारी योजनाओं से कुछ अलग तरह से काम करती है। Particularly when you look into the context of book of Jeremiah, और खास करके यदि हम यिर्मयाह का जो पुस्तक है उसके संदर्भ के बारे में देखेंगे, these verses are said to the Israelites who are living in the Babylonian captivity. ये जो वचन है वो इज़राइल की जो प्रजा है जो बाबिलोन में बंदीवास के दौरान रह रहे थे उनके लिए है। So because of the sin of the people, Israelites were taken as captivity to the land of Babylon. क्योंकि इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और उसी पाप की वजह से उन्हें बाबिलोन में बंदी वास में ले जाया गया। At that time, they lost all their hope. और उस समय उन्होंने अपनी सारी आशाओं को वो खो चुके। They thought their life has come to an end. और उन्होंने सोचा कि हमारे जो जीवन है वो तो अभी अंत के समय में आ चुके। They thought there is no hope, there is no future. उन्हें लगा कि अब तो और कोई आशा नहीं है, कोई भविष्य नहीं है हमारे लिए। To such people, God is saying, I know the plans I have for you. और ऐसे लोगों को परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारे विषय में मेरी जो योजना है वो मैं जानता हूँ। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, the Lord is telling the same word to every one of you this morning. आज इस सुबह परमेश्वर हमसे भी यही वचन बताते रहे हैं। The Lord is saying, I know the plans I have for you. और वो ये है कि तुम्हारे विषय में मेरी जो योजना है वो मैं जानता हूँ। We need to know God's plan at times is different from our own plan. और हमें ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर की जो योजना है वो हमारे खुद की योजनाओं के कार्य करने से अलग तरीके से कार्य करती है। I want to explain this by citing one example from Bible. और ये बात समझाने के लिए मैं आपको बाइबल में से एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। We all know about a person called David. हम सभी जानते हैं दाऊद जो बाइबल में है पुराने नियम में। So David, his father's plan for David is that he need to remain as a shepherd. तो दाऊद को लेके उसके पिता की जो योजना है वो तो ये है कि वो एक चरवाहा बन के रहे। So that's the maximum plan of David's father about him. और वो तो सबसे उत्तम योजना है दाऊद के पिता के मन में अपने बेटे को लेके। That's why when Samuel is going into the house, he is not allowing David to come out. और इसीलिए जब सामुएल यशायाह के घर में जाता है तब वो दाऊद को आने के लिए अलाउ नहीं करता। So he's bringing all other children in front of Samuel except David. तो वो दाऊद के अलावा अपने और सारे बेटों को सामुएल के आगे लेके आता है एक एक करके। So the biggest and greatest plan David's father had for him is he should be a shepherd forever. तो जो सबसे उत्तम और सबसे बड़ी योजना है जो दाऊद के पिता के मन में दाऊद को लेके है वो तो ये है कि वो एक चरवाहा बना रहे। But
God is looking at him as a King David. लेकिन परमेश्वर इस दाऊद के तरफ देख के तो ये समझता है कि वो एक राजा है। Father is seeing as a shepherd David. और पिता जबकि उसको एक चरवाहा देख रहे हैं, God is seeing him as a King David. लेकिन परमेश्वर उसको एक राजा दाऊद के नाते देख रहे हैं। So our God has a great plan for every one of you. तो परमेश्वर की आप में से हर एक के लिए एक योजना है। No matter how the world looks at you, दुनिया या वो दूसरे लोग आपकी तरफ किस रीति से देखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। no matter how your friends look at you, आपके मित्र आपकी तरफ किस रीति से देखते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। no matter even how your family members look at you, आपके परिवार के लोग आपकी तरफ किस रीति से देखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। but God has a great plan for every one of you who are listening to God's word this morning. लेकिन परमेश्वर का आप में से हर एक के लिए इस सुबह ये योजना है कि आप में से हर एक के लिए परमेश्वर की एक उत्तम योजना है। So when things are not going right, don't be upset. तो जब आपके जीवन में चीजें सही तरीके से नहीं चल रही है तो आप उदास मत होइए। How God had a special plan for David, he has a special plan for every one of you. और जिस प्रकार दाऊद को लेके परमेश्वर की जो उत्तम योजना थी उसी प्रकार हम में से हर एक के लिए परमेश्वर की एक उत्तम योजना है। About David, we can see a lot of things in the Bible. और दाऊद को लेके हम बाइबल में काफी सारी चीजें देख सकते हैं। Particularly, we all know that he's the great grandson of Ruth and Boaz. और खास करके हम में से हर एक ये जानते हैं कि वो तो बोआज और रूथ का एक परपोता है। And he's one of the sons of Jesse. और यसे के जो बेटे हैं उनमें से एक है। If you read 1 Samuel chapter 16, we can know he was neglected by the family members. और यदि हम पहला शमूएल और उसका 16वां अध्याय पढ़ेंगे तो हम ये बात जान सकते हैं कि उसको अपने परिवार की तरफ से दुत्कारा गया जैसा है। His job was that he was just a shepherd boy. और उसका जो कार्य था वो तो सिर्फ यही है कि वो एक चरवाहा बने रहे। So this is the first phase of his life. और ये उसके जीवन का प्रथम आयाम है। But in the second part, we can see he was anointed by Samuel as a king over Israel. लेकिन उसके जीवन के दूसरे भाग में हम ये देख सकते हैं कि उसको समूएल के द्वारा अभिषेक किया जाता है। And he ruled the nation of Israel for 40 years. और उसने इज़राइल के देश के ऊपर 40 साल तक राज किया। What a great transformation from shepherd to king. और ये कितना अद्भुत बात है कि एक चरवाहा से लेके वो एक राजा तक पहुंच गया। Sometimes it takes time for God's plan to be fulfilled in our life. कुछ समय ऐसा होता है कि परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन में है उसको कुछ समय लगे। So it's not that things will change just like that in a day or a month or a year. और ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में या एक ही महीने में या एक ही साल में हम ये समझ जाएंगे या चीजें बदल जाएंगी। Sometimes you have to wait for years for God's plan to be fulfilled in your life. लेकिन कुछ बार आपको सालों तक राह देखना पड़ेगा कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो। So I want to quickly share some of the characters that was seen in the life of King David. तो दाऊद के जीवन में जो कुछ बाबतें हैं वो आज हम तुरंत देखना चाहते हैं। For God's plan to be fulfilled in his life, he had some special characters. तो परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी होने के लिए उसके कुछ उसके कैरेक्टर्स आज हम देखेंगे। Maybe if we all can develop that characters in our life, we can even let God's plan to be fulfilled even in our life. और अगर उसके जैसे कुछ कैरेक्टर हम हमारे जीवन में भी अगर ला पाए तो हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर की योजना को पूरा होते हुए देख सकते हैं। So firstly, we can see David was a man of patience. तो पहली बात जो हम देखेंगे वो तो ये है कि ये दाऊद जो है वो तो एक ऐसा आदमी है जिसमें धीरज है। So he learned how to be patient.
तो उसने ये सीखा है कि कैसे धीरज रखा जाए। So when we read Psalm 27 verse 14, और जब हम पढ़ेंगे अगर गीत शास्त्र उसका 27वां अध्याय और उसका 14वां वचन, it says like this: wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Psalm 27 14. 14, तो वो कुछ इस प्रकार कहता है कि यहोवा की बाट जोता रहे, हिया वह बांग और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। So David learned how to wait for the Lord. तो दाऊद ये सीखा कि किस प्रकार यहोवा की बाट देखना है, उसकी राह देखना है। Many a times we don't have patience to wait. बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम धीरज नहीं रख पाते। We want everything to happen instantly. हम चाहते कि सारी चीजें तुरंत हो जाए। We pray in the morning and we want God to answer in the evening. हम सुबह में प्रार्थना करते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर शाम तक हमें उत्तर दे दे, Things will not happen like that. लेकिन चीजें इस प्रकार कार्य नहीं होती। You may have to wait for years at times. हो सकता है आपको सालों तक राह देखना पड़ेगा। So this David was a man of patience. He learned how to wait. तो ये जो दाऊद है वो तो एक ऐसा आदमी है जिसने ये सीखा है और जो धीरज रखता है। So the reason why I'm telling is a man of patience is तो मैं क्यों आज आपको ये बता रहा हूँ कि वो एक ऐसा आदमी है जो धीरज रखता है, उसका कारण ये है in 1 Samuel chapter 16 we can see David was anointed as a king by Samuel. तो जैसा हम समूएल के पहले पुस्तक में 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पे हम देखते हैं दाऊद को समूएल के द्वारा राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया। After anointing, when you read the Bible carefully, it took 22 years for him to be the real king in Israel. तो वो राजा बनने का अभिषेक होने के बाद अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो उसको लगभग 22 साल लगे राजा बनने के लिए, He had to wait for 22 years. और उसे 22 साल राह देखना पड़ा, धीरज रखना पड़ा। After being appointed as a king, it took 15 years to be accepted by the people of Judah. और राजा बनने के बाद उसको 15 साल वो उसने राह देखा कि उसे यहूदा जो नीचे का जो राज्य है वो लोग उसे राजा के तरीके उसे स्वीकार करे। Then again, he had to wait for another 7 years to be accepted by the people of Israel. और उसके बाद 7 और साल उसको वेट करना पड़ा कि इस्राएल के की जो प्रजा है वो उसको राजा के नाते उसको स्वीकार करे। So on a total, he had to wait for 22 years. तो अगर हम कुल मिला के देखें तो उसको 22 साल वेट करना पड़ा। So he learned how to be patient. और उसने ये सीखा है कि किस प्रकार धीरज रखना है। But when you look into the life of King Saul, लेकिन जब हम साउल के जीवन में देखते हैं the only problem with Saul is he don't have patience. तो अगर साउल के जीवन में कुछ समस्या थी तो वो तो यही थी कि उसके अंदर धीरज की कमी थी। He doesn't want to wait for anything. उसे किसी चीज के लिए वेट करना या धीरज रखना अच्छा नहीं लगता है। He wants everything to happen just like that immediately. वो यही चाहता है कि हर चीजें तुरंत हो जाए, तुरंत हो जाए। But David learned to wait for God's timing. लेकिन दाऊद ये सीखा है कि परमेश्वर के समय में चीजें सही हो। So my dear brothers and sisters, तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, God's plan needs to be fulfilled in my life. I need to learn to be patient. तो यदि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो तो मुझे ये जानना आवश्यक है कि मैं धीरज रखूं। Even in King David's life, from shepherd to king, it took a step-by-step growth. और अगर दाऊद के जीवन में भी देखें तो एक चरवाहा से लेके राजा बनने तक वो चीजें धीरे धीरे करके आगे बढ़ती देखते हैं।
It's not directly from shepherd to king. ये तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा चरवाहा से सीधा राजा बन गया, Rather, it is after he became appointed as a king, then again he was continuing as a shepherd for some years. ये तो ऐसा है कि उसके राजा के तरीके से अभिषेक होने के बाद भी कुछ साल वो चरवाहा ही बना रहा, Then he's again playing musical instrument for King Saul. और उसके बाद कुछ समय वो जो राजा साउल है उसके लिए वीणा बजाता रहता है, Then he was also serving as the arm bearer. और उसके बाद तो उसने कुछ समय तक वो राजा का जो हथियार उठाने वाला है इस तरह से काम किया, He was also appointed as a military officer for 1,000 people. और 1000 लोगों के लिए उसको एक कमांडर के तौर पे या मिलिट्री ऑफिसर के तौर पे भी रखा गया। Then in God's time, he was again lifted as the king of Israel. और परमेश्वर के समय में उसे एक राजा के तरीके से ऊपर उठाया गया, There was a waiting period in his life. और उसके जीवन में ये समय था जब उसने धीरज रखा। So when God's plan need to be fulfilled in my life and in your life, अगर मैं चाहता हूँ या आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना परिपूर्ण हो, we need to learn to be patient. तो हमें ये सीखना अति आवश्यक है कि हम धीरज रखें। If you are patient, the Lord will fulfill His plan in our life. यदि आप में धीरज है तो निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी योजना परिपूर्ण करेगा। Secondly, about King David, और दूसरी बात जो है दाऊद राजा के बारे में, he was a man of forgiveness. वो तो एक ऐसा व्यक्ति है जो क्षमा करता है। The second character that we can see in David is forgiveness. जो दूसरी बात हम दाऊद के जीवन में देखते हैं वो तो ये है कि वो क्षमा करता है। When we look into the life of David, Saul tried to kill him on many occasions. जब दाऊद के बारे में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि साउल जो राजा था उसने काफी बार ये प्रयत्न किया कि वो दाऊद को मार डाले, But there were occasions when David also got a chance to kill Saul. लेकिन साथ ही ऐसे भी बहुत से समय था जब दाऊद को ये मौका मिला कि वो साउल राजा को मार सके, But David, he don't want to kill Saul, rather he has forgiven him. लेकिन दाऊद ने उसको मारना नहीं चाहा, वरन उसने ये स्वीकार किया कि वो उसे क्षमा करे। There were many occasions that we can see in Bible where King David was forgiving people. और बाइबल में हम बहुत बार ये देख सकते हैं कि जब दाऊद राजा लोगों को क्षमा करता है। There were people who were coming against his kingdom and he is also forgiving them. कुछ ऐसे लोग थे जो उसके राज्य के विरोध में उठ के आए लेकिन उसने उन्हें क्षमा किया। His own son Absalom was rising against him, but he's forgiving him. उसका खुद का बेटा अब्सलोम उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ लेकिन उसने उसे भी क्षमा किया। So anyone who is rising against him, he always tries to forgive them. तो कोई भी है जो दाऊद के विषय में उसके विरुद्ध खड़ा हुआ, उसने हमेशा उसको क्षमा किया। That is one of the godly character God is expecting in every one of our life. और ये तो एक ऐसा चरित्र है जो परमेश्वर हमें से हर एक के जीवन में चाहता है। So God wants you and me to forgive people. तो परमेश्वर हमसे और आपसे और मुझसे जो चाहता है वो ये है कि हम लोगों को क्षमा करें। He don't want us to keep any kind of hatred in our heart, in our mind. और परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हम हमारे हृदय में दूसरे लोगों को लेके कुछ भी घृणा रखें। When we don't forgive people, then God's plan will not be fulfilled in your life. और अगर हम पर दूसरे लोगों को क्षमा नहीं करते हैं तो कभी भी परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में परिपूर्ण नहीं होगी। Sometimes we don't want to forgive some people in our life. कुछ समय हम ऐसा देखते हैं कि हम कुछ लोगों को हमारे जीवन में कभी क्षमा नहीं कर पाते। We may say, I can forgive everyone, but not this person. और हम कुछ इस प्रकार कहते हैं कि मैं किसी को भी क्षमा कर दूंगा लेकिन इसे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। But God is saying, no, nothing like that. लेकिन परमेश्वर आज हमसे ये कहता है कि नहीं, उस प्रकार मत करो।
You need to learn to forgive everyone in your life. तुम्हें ये सीखने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में हर एक को क्षमा करो। Even if they did so much bad things in your life, you need to forgive them. चाहे कितनी भी बुरी चीजें उन्होंने आपके खिलाफ की है, लेकिन तुम्हें उन्हें क्षमा करना है। Jesus has started that by his own life, by his own example in his life. और यीशु मसीह ने अपने जीवन से एक उदाहरण देके ये बताया है। He has forgiven people who has betrayed him, people who crucified him, he has forgiven them. और ऐसे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह ने क्षमा किया है जिन्होंने उसे पकड़वाया है, जिन्होंने उसे क्रूस पर टांगा है। So he is expecting every one of us to forgive others. तो आज हमसे भी वो यही चाहता है कि हम में से हर एक दूसरे को क्षमा करे। That's why Jesus is saying in the book of Matthew like this. और इसीलिए मत्ती रचित जो सुसमाचार है उसमें कुछ इस प्रकार कहते हैं, When you go to the temple with the offering for the Lord, जब तुम मंदिर में जाओ और कुछ भेंट चढ़ाने के लिए जाओ, at that time the Lord is reminding that you have not forgiven someone. और अगर उस समय परमेश्वर तुम्हें कुछ ज्ञात दिलाता है, कुछ याद दिलाता है कि तुमने किसी को क्षमा नहीं किया है, The Lord is telling you that there is some hatred against your own brother. और परमेश्वर आपको कुछ याद दिलाता है कि आपके हृदय में अपने भाई या किसी के प्रति एक जो घृणा का जो भाव है वो है, Jesus is saying, तो यीशु मसीह कहते हैं you first keep the offering down. तो उस समय अपना जो अर्पण है उसको वहीं पे रखो। First go and reconcile with your brother. पहले जाओ और अपने भाई के साथ समाधान करो। Go and forgive your brother. जाओ और उसको क्षमा करो। Set your relationship right with your brother. और अपना जो संबंध है उसको ठीक करो। Then you come and give your offering to God. और उसके बाद आओ और परमेश्वर को अपनी भेंट या अपने अर्पण चढ़ाओ। So for God, human relationship is more important than the offering. तो परमेश्वर के लिए तो हमारा आपसी एक दूसरे से जो संबंध है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है अर्पणों से भी। So whatever we give to God as an offering, before that, God wants us to forgive people. तो हम परमेश्वर को चाहे कुछ भी भेंट चढ़ाए, उससे पहले परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। Without forgiving people, any amount of money we give to God, God is not pleased with that. दूसरों को क्षमा किए बगैर हम चाहे परमेश्वर को कितना भी दान या अर्पण हम दे, उसका कोई अर्थ नहीं है। So David, he learned how to forgive people. तो दाऊद ने ये सीखा है कि किस बातें से दूसरों को क्षमा करे। So God's plan needs to be fulfilled in our life. We need to learn to forgive others. और अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में परिपूर्ण हो, तो हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। Third character, what we can see from the life of King David is, तो दाऊद राजा के जीवन में से तीसरी बात जो हम देखेंगे वो ये है, he was a man of humility. वो तो एक ऐसा आदमी है जिसके अंदर दूसरों के प्रति He was humbling himself before people and before वो God. उसके दूसरों को लेके उसके मन के अंदर नम्रता है। So even though he was elevated as a king, he was developing the humble nature in his life. तो चाहे वो तो एक राजा है, लेकिन फिर भी दूसरों के प्रति वो अपने मन में काफी नम्र है। If you read 1 Samuel chapter 18, then we can see after killing Goliath, people are praising him like anything. तो पहला शमूएल और उसका 18वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो हम वहां पे ऐसे देखते हैं कि उसने गोलियात को जब मारा तो उसके बाद लोगों ने उसको काफी सराहा। All women, all people are singing songs for him. और सारे महिलाएं और सारे लोग उसको लेके गाने गा रहे थे। They were so much praising about King David. और किंग जो डेविड है, दाऊद जो राजा है, उसको लेके काफी उत्साह का माहौल था।
But Bible says he was not carried away with all the praises. लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि वो उस सारी जो प्रशंसाएं हैं उसमें बह नहीं गया, Rather, he humbled himself before God. लेकिन उसने परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र किया। This is one thing that we don't see in the life of many people these days. और ये तो एक ऐसी बात है कि हम आज के दिनों में हम काफी लोगों के जीवन में कुछ इस प्रकार देखते हैं। When God starting using us, जब परमेश्वर हमें उपयोग करना शुरू करते हैं, when God bless our ministries, or when God bless our work, जब परमेश्वर हमारे कार्य को और हमारी जो सेवा है उसको आशीषित करते हैं, there is some kind of pride that get into our hearts. तब कुछ घमंड इस प्रकार का हमारे हृदय में आ जाता है We forget from where we have come from. और हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए थे। We forget our earlier days. हम अपने शुरू के जो दिन जो थे उसको हम भूल जाते हैं And there is some pride that get into our heart and mind. और हमारे जीवन में वो जो घमंड है वो हमारे हृदयों में और जीवनों में आ जाता है। So when pride comes, God's plan will not be fulfilled in our life. और जब हमारे हृदय में ये घमंड आ जाता है तो कभी भी परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में कार्यरत नहीं होगी। Rather, we need to have humbleness, humility in our life. लेकिन हमें तो हमारे जीवन में वो नम्रता होनी चाहिए। Book of Proverbs 16:18 says like this. और नीति वचन Proverbs 16:18. और उसका 15 और उसका 18वां वचन कुछ इस प्रकार कहता है, Pride goes before destruction. और विनाश से जो पहले घमंड चलता है, कुछ इस प्रकार कहता है। So if a person is destroyed, before that he is having pride, and pride goes before destruction. और यदि किसी का विनाश होता है तो ये बात साफ है कि उससे पहले उसके जीवन में ये घमंड आता है। You can see many people in the society. हम हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोगों को देख सकते हैं। Many people who have fallen, many people who have gone to were nowhere. These are the people who had pride in their heart. तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो गिर चुके हैं, ये ऐसे लोग हैं कि जिनके जीवन में ये घमंड है। So God wants us to have humility in our life. तो परमेश्वर आज हमसे जो चाहते हो तो ये है कि हम नम्र होना सीखें। Book of James, chapter 4, verse 6 says like this. और याकूब का जो पत्र है उसमें James 4:6. 4 और 6 वचन अगर हम देखेंगे, God opposes the proud but gives grace to the humble. याकूब 4 और उसका 6वां वचन, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, Grace to the humble. परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। So God gives His grace if you are humble before God. और यदि हम परमेश्वर के आगे नम्र है तो परमेश्वर की कृपा हम पे होती है। But if you are proud, God is opposing us. लेकिन अगर हमारे में घमंड है तो परमेश्वर हमारा विरोधी है। So that's the two things that we need to see here. तो वो दो ऐसी बात है जो आज हमें यहाँ पे देखनी है। If I have proud in my life, यदि मेरे जीवन में घमंड है God is opposing me. तो परमेश्वर मेरे विरोध में है God is coming against me. और परमेश्वर मेरे विरोध में चल रहा है। But if I am humble before God, लेकिन यदि मैं परमेश्वर के आगे नम्र हूँ God gives His grace to me. तो परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पे करता है। None of us want God to oppose us. हमें से किसी का भी जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि परमेश्वर हमारा विरोधी हो, We really want God to be in our side. पर हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे पक्ष में हो। We really want God to give His grace in our life. और हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हो। If you want that, then we need to humble ourselves before God. और यदि आज आप ये चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के आगे नम्र होने की आवश्यकता है।
David as a king, he learned humility in his life. और दाऊद राजा होने के साथ साथ ये भी सीखा कि परमेश्वर के आगे नम्र कैसे होना है। God's plan was fulfilled ultimately in his life in later time. और इसीलिए परमेश्वर के समय में परमेश्वर की योजना उसके जीवन में परिपूर्ण हुई। And the final character about David is और जो आखिरी बात जो हम दाऊद के कैरेक्टर को लेके देखेंगे, उसके चरित्र को लेके, वो ये है, David was a man of obedience to God. और दाऊद तो एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है। David, he always obeyed to God. दाऊद हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं का आदर करके चला। One example I want to cite from the life of David. और दाऊद के जीवन में से एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। David had a great desire to build God's temple. दाऊद को परमेश्वर के विषय में एक इच्छा थी, वो ये थी कि वो परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाए। He really wanted to build a very big temple for God. वो चाहता था कि परमेश्वर के लिए एक काफी बड़ा ऐसा एक मंदिर वो बनाए। So for that, he has even got a permission from prophet Nathan. और नाथन जो प्रबोधक है, जो भविष्यवक्ता है, उससे उसको ये बात भी उसने पूछी और उसको सपोर्ट मिला। So he got approval from prophet. तो उसे जो भविष्यवक्ता है वहां से उसको अप्रूवल मिला है। He got support from all the people. और उसको काफी लोगों से भी सहकार मिला है। He even got all the money, jewels, whatever is needed, even from people. और लोगों से भी उसको काफी दान और जो अमूल्य चीजें हैं वो उसको मिली है। But God is saying to David, no, you are not going to build a temple. लेकिन परमेश्वर दाऊद को ये बताता है कि नहीं, तुम मेरा मंदिर नहीं बनाओगे। He might have questioned God, God, I'm not doing anything wrong. और ऐसा प्रश्न हो सकता है कि परमेश्वर, मैंने कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, I'm building temple for you. मैं तो आपके लिए एक मंदिर बना रहा हूँ, I'm building temple for the good of people. मैं तो इसलिए मंदिर बना रहा हूँ कि लोगों का भला हो। He didn't tell anything to God. लेकिन उसने परमेश्वर को कुछ नहीं कहा। He didn't argue with God. उसने परमेश्वर के आगे वाद विवाद भी नहीं किया। He said, if it is your will, then I will not build a temple. और उसने सिर्फ इतना कहा कि यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा। He obeyed to God's word. और परमेश्वर का जो वचन था उसके अनुसार ही उसने किया। He also went one step further. और एक कदम आगे जाते हुए And he started collecting the entire thing, whatever is needed for building the temple. He collected everything and stored. उसने हर एक चीज को इकट्ठा किया जो मंदिर बनाने के लिए आवश्यक थी। उसने सारी चीजों को इकट्ठा करके रखा। He didn't think, why should I do all this? सॉरी He didn't think, why should I do all this? उसने ये नहीं सोचा कि मुझे ये सब चीजें क्यों करना है, Even if I collect all this, I'm not going to get any name. क्योंकि अगर ये चीजें मैं इकट्ठा कर भी लूं तब भी मुझे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। He didn't think anything in that line. लेकिन उसने उस प्रकार नहीं सोचा। But if God has said no, he listened to God's word. लेकिन अगर परमेश्वर ने कहा नहीं तो उसने परमेश्वर के वचन को सुना। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, sometimes God will say no to certain things in your life. कुछ समय परमेश्वर हमसे भी ये कहेगा कि नहीं। God's plan and God's answer is not always yes. क्योंकि परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का उत्तर हर बार हाँ ही नहीं होता है। It may look like a good plan for you. ऐसा लग सकता है कि वो हमारी नज़र में काफ़ी अच्छी योजना हो, But if God is saying no, listen to it. लेकिन अगर परमेश्वर ना कहता है तो उसे सुनिए। And if you listen to it, then God's plan will be fulfilled in your life. और यदि आप अगर इसे सुनते हैं तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में परिपूर्ण होगी।
So David was a man of obedience to God. तो दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है। So a simple man, shepherd boy, he turned to be a King David. तो इस प्रकार एक ऐसा साधारण लड़का जो एक चरवाहा था वो एक राजा दाऊद बन बैठा। So there are four characters that we have seen in his life. तो आज हमने चार ऐसे बात देखी दाऊद के विषय में। We have seen from the life of King David दाऊद राजा के जीवन से हमने ये देखा that he was able to move from a shepherd boy to King David. और किस प्रकार एक ऐसा चरवाहा वैसा जो बच्चा चरवाहा में से वो एक राजा बना So God's plan being fulfilled in his life और परमेश्वर की योजना उसके जीवन में परिपूर्ण हुई because he was a man of patience. क्योंकि उसके अंदर धीरज थी He was a man of forgiveness. और उसके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर था कि वो लोगों को क्षमा करे He was a man of humility. और उसके अंदर नम्रता थी He was a man of obedience to God. और परमेश्वर के वचनों को अनुरूप चलने वाला एक आदमी था। These are the characters that God is expecting in our life. और ये ऐसी बातें हैं कि आज आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर चाहता है। If God's plan needs to be fulfilled in our life, we need to have these godly characters. यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में परिपूर्ण हो तो हमें ये चीजें हमारे जीवन में होनी आवश्यक है। It's time to reflect and ask question to our hearts. और आज हमें ये खुद से पूछने की जरूरत है Do I have patience? क्या मेरे जीवन में वो धीरज है? Do I forgive people? क्या मैं लोगों को क्षमा करता हूँ? Am I humble before God and people? क्या मैं परमेश्वर के आगे और लोगों के आगे नम्र हूँ? Do I obey God? और क्या मैं परमेश्वर के वचनों के अनुरूप चलता हूँ? And if these characters are not seen in our life, और यदि ये कैरेक्टर हमारे जीवन में नहीं दिखते हैं we need to make some changes in our characters. तो हमें हमारे जीवन में ये चीजें बदलने की आवश्यकता है। And when we make that changes, God's plan will be fulfilled in your life. और जब ये बदलाव हम हमारे जीवन में करेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में परिपूर्ण होगी। So my dear brothers and sisters, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, during this time of coronavirus, lockdown and all these things, इस समय जब ये कोरोना की महामारी और लॉकडाउन और इन सभी बातों में I want every one of you to be assured that God has a special plan every one of us. मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक इस बाबत को समझ ले कि परमेश्वर की हमारे जीवनों को लेके एक योजना है। When God created me, He created a big master plan for my life. जब परमेश्वर ने मुझे बनाया तो मेरे जीवन को लेके उसने अद्भुत योजनाएं भी बनाई। And it will take time sometimes for God's plan to be fulfilled in your life. और काफी बार परमेश्वर की योजना परिपूर्ण होने में समय भी लगेगा। So let's not worry about that. तो उस चीज की चिंता ना करें। Our thing is to develop godly characters. हमारा जो काम है वो तो ये है कि हम परमेश्वर जो चाहता है वैसे कैरेक्टर्स हमारे जीवन में हम लाए। When we have these godly characters, God's plan will be ultimately fulfilled in our life. और जब ये बातें जो परमेश्वर हमसे चाहता है हमारे जीवन में होगी तो परमेश्वर की योजना भी हमारे जीवन में परिपूर्ण होगी। Don't be bothered how the world is looking at you today. जिस प्रकार दुनिया आज हमें देख रही है उससे आप विचलित मत होइए। The world may see you today as good for nothing. हो सकता है दुनिया या जगत आपको इस तरह से देखे कि आप किसी काम के नहीं हैं। The world may think that you can't do any of your studies. हो सकता है लोग ऐसा सोचे कि आप शिक्षा में या स्टडी में कुछ नहीं कर पाओगे। Your friends may say you can't succeed in anything in your life. हो सकता है आपके मित्र आपके बारे में ऐसी बात करें कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। When someone is saying like that, remember the life of David. लेकिन जब भी कोई आपके बारे में इस प्रकार कहता है तो याद रखिए कि दाऊद के जीवन के बारे में।
From a simple shepherd, the Lord raised him as a king over Israel. एक बच्चा जो चरवाहा है वहां से किस प्रकार वो इस्राएल का राजा दाऊद बना। In a similar way, God has a special plan for every one of you. और उसी प्रकार परमेश्वर का हम में से हर एक को लेके ये योजना है। Today, what I am will not determine my future. आज मैं जो हूँ उससे मेरा भविष्य क्या होगा वो निर्धारित नहीं होगा। More than what can I see today, God is saying something better for my future. क्योंकि आज के विषय में आज मैं जो देख सकता हूँ उससे भी ज्यादा परमेश्वर मेरे भविष्य को देख सकता है। So believe that and pray for God's will to be fulfilled in your life. तो उस बातों में हम विश्वास रखें और परमेश्वर के बारे में सोचें। God will lift up David, will surely lift every one of you. और जिस परमेश्वर ने दाऊद को ऊंचा उठाया वो हम में से हर एक को भी ऊंचा उठाएगा। God has a special plan for every one of you. और परमेश्वर की हम में से हर एक के लिए एक योजना है। So may God's plan be fulfilled in every one of your life. तो परमेश्वर की योजना हम में से हर एक के जीवन में परिपूर्ण हो। It's so nice to see every one of you in this way today. आज के इस दिन आप में से हर एक को हर एक से इस प्रकार जोड़ना काफी खुशी की बात है। We remember every one of you in our prayers. और आप में से हर एक को हम हमारी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। I'm sure God has a great plan for you. और मैं ये जानता हूँ कि आप में से हर एक के लिए परमेश्वर की एक योजना है। And I do thank your church pastor and elders and every one of you for this wonderful opportunity. और मैं आप में से हर एक का और पास्टर साहब का खास धन्यवाद मानता हूँ ये मौका देने के लिए। May God continue to bless every one of you. और हम में से हर एक को आशीष करते रहे ऐसे मैं परमेश्वर से अनुरोध करूंगा। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीषित करे। थैंक यू। प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष किया है। हम सबसे बात किया है दाऊद के जीवन से। जिस तरह दाऊद के लिए परमेश्वर का योजना था, हमारे जीवन में भी परमेश्वर का योजना है। दाऊद ने क्या किया हमने सीखा, उसी तरह हम भी हमारे जीवन में वैसे करेंगे, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे सर के लिए। मेरे सर के लिए आप सबसे मैं विनती करता हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष करें। आइए हम अपने सर को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज की आराधना में। परमेश्वर, आपके वचन से प्रभु आप हमसे बात किया। परमेश्वर, हम सबके जीवन में आपने प्रभु एक बहुत बड़ा योजना प्रभु बना के रखा है। प्रभु योजना पूरा होने के लिए हमारे जीवन में, दाऊद के जीवन में जिस तरह कुछ गुण था वो गुण हमारे अंदर भी प्रभु दे दीजिए। जो गुण हमारे अंदर नहीं है परमेश्वर, उसके लिए हम आपसे प्रभु माफ़ी मांगते हैं कि परमेश्वर वो गुण हमारे अंदर दे दीजिए। आपका अनुग्रह हम पर कर दीजिए। परमेश्वर, हमसे हमारे अंदर कार्य कीजिए, बदलाव लाइए। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दो। वचन को बांटे मेरे सर, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड ब्लेस हिम, ब्लेस हिज मिनिस्ट्री। लॉर्ड प्रभु, वो जहाँ कहीं जाएंगे बहुतों के लिए प्रभु आशीषित उन्हें बनाकर उपयोग करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। इस आराधना में जुड़े, लाइव में जुड़े हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को आशीष करो। बहुतों का प्रश्न का जवाब प्रभु आज इस आराधना में जुड़ने के द्वारा प्रभु आपने जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम लोगों को याद करते हैं जो बीमार है, यीशु के नाम से उन्हें छूकर चंगा करो। यीशु जी, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको आशीष कीजिए। बहुत लोग हैं जिनको प्रभु इनकम नहीं है, याद करते हैं, ब्लेस कीजिए, ज़रूरतों को पूरा कीजिए। विश्वास जीवन, प्रार्थना जीवन और बढ़ाइए। आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन में आपकी योजना हमारी भलाई के लिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen. Amen.